राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के आचार्य अखिलेशानंद महाराज। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने जीवन को ही अपने जो स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी के चरणों में इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इनके नेतृत्व में 9 सदस्यीय रिसर्च टीम पटना पहुंची थी, जो गंगा नदी के 10 किलोमीटर के दाएं और बाएं इन लोगों ने रिसर्च किया है। पानी का रिसर्च, ज़मीन का रिसर्च कि यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती किस तरह की जा सकती है और क्या क्या यहाँ पहले होते रहे हैं। अखिलेश जी, आपका समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइड पे स्वागत है और बिहार में भी आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आप के जो भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार, और देशवासियों को, खासकर बिहार वासियों को नमस्कार, जो आपने हमें इतने प्यार से और अच्छे तरीके से आपने हमारे साथ व्यवहार किया और बहुत सहयोग किया हमारे रिसर्च टीम को, हमारे 9 सदस्यीय वैज्ञानिक टीम को। और हम लोगों ने मुख्य रूप से जो डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या क्या हम लोगों ने किया यहाँ बिहार में आकर के, मिट्टी और जल और साथ में औषधीय पौधों का जांच और उसका सर्वेक्षण किया और उसकी एक लिस्ट तैयार की और वो सारा रिपोर्ट जो है हम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से सरकार को सौंपेंगे। फिर उनमें आगे जो भी भविष्य में पॉलिसियाँ बनेंगी सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं बिहार के किसानों के लिए और बिहार के जनमानस के लिए बहुत उपयोगी और अच्छी सिद्ध होगी। जी, आप बिहार में 5 जगहों पर आपने दौरा किया। हमारे बिहार से क्या आपने अनुभव किया और हमारे बिहार के लोग, आप जो परसेप्शन है कि बिहार में लोगों के बारे में जो सोचते हैं लोग, आप इस पर क्या सोचते हैं? जो जैसे कि बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं बिहार के विषय में कि बिहार खासकर पहले ऐसे रहा है, कुछ समय पहले 20-25 साल पहले, कि क्राइम के क्षेत्र में लोगों का व्यवहार अलग अलग तरह से विषम रहा है, लेकिन अब ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। जब भी आप जाएंगे किसी भी गांव में, किसी भी घरों में, तो आपका मान सम्मान और कहीं ना कहीं पानी के साथ आपका स्वागत करेंगे, पानी देंगे पीने के लिए, गुड़ देंगे खाने के लिए, तो बहुत अच्छा स्वागत होता है। और बिहार में बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने वाले लोग हैं, अखंड रूप से परिश्रम करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सहयोगी लोग हैं। हाँ, थोड़ी सी हम लोगों को जो समझ में आया, थोड़ी सी कह लें कि उसको वो शायद उतने सीरियस नहीं लिए हैं। स्वच्छता को लेकर के थोड़ी सी उनमें जागरूकता की ज़रूरत है कि स्वच्छ कैसे रहें और अपने आसपास सफाई कैसे रखें। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा और हम जो कार्य के लिए आए थे उसमें बहुत सहयोग मिला। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम आए थे, जिसमें गुरुदेव, आपके रिसर्च टीम में कौन कौन से सदस्य शामिल रहे? गुरुदेव, हमारे रिसर्च में 9 सदस्यीय टीम में हमारे मुख्य रूप से डॉक्टर उदय भान प्रजापति जी थे, डॉक्टर हर्ष सिंह जी थे, डॉक्टर शशि जी थे और डॉक्टर चेतन अवस्थी जी थे, डॉक्टर आकाश वेद प्रकाश तिवारी जी थे, डॉक्टर विपिन कुमार जी थे, डॉक्टर गौरव कुमार जी थे और डॉक्टर संतोष नौटियाल जी थे। ये 9 सदस्यीय लोगों की टीम थी, जिसमें अलग अलग हम लोगों के कार्य दिए हुए थे। कुछ लोग उसमें मिट्टी सैम्पलिंग कर रहे थे, यानी सॉइल सैम्पलिंग को उन लोगों ने देखा, और कुछ लोगों ने वाटर सैम्पलिंग का कार्य था, कुछ लोगों को औषधियों को खोज करना और कुछ लोगों की फ़ोटोग्राफी भी करना था इसमें। कुछ लोगों को वहाँ गांव के हीलर्स यानी जो किसान हैं और साथ में जो वैद्य हैं उनसे बातें करनी थी, उनके विषय में पूछना था, उनकी जीवनी के विषय में। और कुछ हम लोगों में से ही पूरी टीम को एक प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम था, जिसमें हम लोगों ने किसानों को प्रशिक्षित किया जैविक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए, अच्छे उन्नत कैसे खेती कर सकते हैं, इसके लिए हमने प्रशिक्षण दिया। और उनको हम लोगों ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से एक प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी दिया 3 दिनों का। तो ये सब कार्यक्रम हम लोगों ने गांव-गांव में किया। हम लोग लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा की इसमें पूरे के पूरे। अंत में आप हमारे बिहार के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि आप में बहुत शक्ति है। बौद्धिक रूप से तो बिहार पहले से ही बहुत ज़्यादा उन्नत रहा है और सांस्कृतिक रूप से भी उन्नत रहा है, और मेहनती तो बहुत हैं ही, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एटीट्यूड, यानी हमारा नज़रिया ठीक करने का है, दृष्टिकोण ठीक करने का है। और कौन सा दृष्टिकोण? तो वो प्रत्येक व्यक्ति समाज में प्रत्येक व्यक्ति में एक नज़रिया और एक दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हमें सत्य के मार्ग पे चलना है
हमें ईमानदार होना है, अपने आप में ईमानदार होना है। और ईमानदारी और सत्यता एक ऐसी चीज़ है कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज, राज्य, राष्ट्र, हर गांव को ज़रूरत है, हर व्यक्ति की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक ये शुचिता नहीं आएगी हमारे में, चाहे किसी भी तरह की शुचिता हो, आर्थिक शुचिता हो, सामाजिक शुचिता हो, राजनीतिक शुचिता हो, या धार्मिक शुचिता हो, या आध्यात्मिक शुचिता हो, जब तक शुचिता नहीं आएगी तब तक हमारा चरित्र निर्माण नहीं होगा। और चरित्र निर्माण जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम विकसित हो जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम विकसित हो जाएंगे। तो विकसित होने के लिए शुचिता बहुत ज़रूरी है, सत्यता ज़रूरी है, ईमानदारी ज़रूरी है। इन सारे मूल्यों को लेकर के जब हम चलेंगे तो हम एक आदर्श समाज, राष्ट्र और एक आदर्श विश्व की स्थापना कर सकेंगे। जी, तो आप सुन रहे थे आचार्य अखिलेशानंद को, हमारे बिहार के लोगों को बड़ा सा प्रेम संबोधन करते हुए इन्होंने अपनी बातों को समाप्त किया है। हमारे सहयोगी रमाशंकर के साथ कौशलेंद्र, पटना से।